सर अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बताया कि आजकल बच्चों में भी पाइल्स देखा जा सकता है, तो फिशर्स होते हैं। तो आपसे जानना है कि फिशर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। फिशर यानी मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ कि यहाँ जो पोर्शन है एनएस के बिलो साइड में जो पोर्शन है ये डेंटेड लाइन होती है और इसके नीचे का जो पोर्शन है, तो जब भी हार्ड स्टूल इस मार्ग से निकलती है तो यहाँ पर चीरा या क्रैक होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फिशर तैयार होता है। फिशर यानी गुदे भाग में किसी भी वजह से कड़क लैट्रिन या टॉयलेट होने से अगर चीरा पड़ता है तो उसको फिशर कहा जाता है। इसकी वजह से वहाँ असहनीय वेदना होती है क्योंकि यहाँ पर नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है और ये जगह छोटी होने से वहाँ पर नॉर्मल भी अगर आप मोशन करते हैं तो इसकी वजह से आपको पेन या दर्द जो है होता है। इसके मुख्य लक्षण असहनीय वेदना होना और ब्लीडिंग ड्रॉप होना और कॉन्स्टिपेशन रहना, और अगर क्रोनिक स्टेज में अगर ये कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर एक पैपिला या पॉलिप्स या सेंटिनल पाइल्स भी तैयार हो जाता है, जो कि जो घाव है उसके ऊपर बनता है, जो कि पेशेंट को हाथ में फील होता है। तो ये स्टेजेस क्रोनिक एक्यूट से क्रोनिक स्टेज में फिशर की कन्वर्ट हो जाए। सर एक और चीज़ जो हमने सुनी है वो फिशुला एनो, वो एग्जैक्टली क्या होता है और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। फिशुला यानी वहाँ पर किसी भी वजह से फोड़ा या फुंसी बनती है। जैसे कि ये पोर्शन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर है और ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, दो मांसपेशियाँ होती है गुद भाग के। तो यहाँ पर अगर किसी वजह से फोड़ा बनता है तो ये पस यहाँ से ऐसे संडास की जगह अंदर तक खुलता है, इसको फिशुला कहा जाता है। ये जो आपको ट्रैक्ट ऐसा दिख रहा है इसी को फिशुला कहा जाता है। ये फिशुला यानी यहाँ एक एंड रहता है या दूसरा एंड अंदर संडास की जगह खुलता है, तो ये दो ट्रैक्ट का जो सम्मिलन है इसी को फिशुला कहा जाता है। ये हाई एनल फिशुला और लो एनल फिशुला इस प्रकार से रहते हैं। जैसे हाई एनल फिशुला यानी इसका जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो यहाँ रहेगा और इंटरनल ओपनिंग कहीं दूर और खुलेगा, रेक्टम तक खुल सकता है। और लो एनल फिशुला यानी यहाँ की यहाँ जो फिशुला खुलता है उसको लो एनल फिशुला कहा जाता है। तो मोस्टली जिन लोगों को शरीर पे ज़्यादा से ज़्यादा बाल होते हैं उन लोगों को बाल तोड़ वहाँ होने से या फोड़ा या एब्सेस होने से अगर उसको सही समय पे चीरा दे के पस को बाहर नहीं निकाला तो ये फिशुला जैसी प्रॉब्लम होती है। फिशुला का अगर निदान करना है तो हम लोग MRI फिशुलोग्राम नाम की एक टेस्ट करते हैं, जिसमें कितनी ट्रैक्ट है, कितनी लेंथ तक फिशुला फैला हुआ है, ये हमको पता चल जाता है। और एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट के माध्यम से अगर हम लोग फिशुला का उपचार करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का बड़ा घाव नहीं होता है और ज़्यादा समय तक पेशेंट को एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार के ये स्फिंक्टर को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस या कंट्रोल जाने की जो डर है वो नहीं होता है। ये सबसे अच्छा फ़ायदा लेज़र का है। और इसके साथ साथ हम लोग, मैंने जैसे पहले भी बताया कि आधुनिक चिकित्सा जैसे लेज़र है वैसे प्राचीनतम आयुर्वेद चिकित्सा है। तो इसमें क्षारसूत्र नाम की एक चिकित्सा की जाती है, जिसमें एक मेडिकेटेड सेटॉन यहाँ पर टाई किया जाता है और इसके माध्यम से बिना चीरफाड़ और बिना किसी मसल्स को काटे हुए क्षारसूत्र चिकित्सा के माध्यम से भी फिशुला का उपचार हम लोग कर सकते हैं। मतलब इसमें अब टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि बिना पेन के आप इतना इंटरनल जो मतलब कट कहें या नॉर्मल लैंग्वेज में कट ही कहेंगे, ऐसा कुछ है, तो वो भी आप ट्रीट कर सकते हैं लेज़र के द्वारा और तकलीफ आपको उसमें कुछ भी नहीं होने वाली है।